नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लॉ पे। तो आज जो बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसके अंदर बीएससी एग्रीकल्चर का जो सेकंड ईयर का सेकंड सेम है। बीएससी एग्रीकल्चर के सेकंड ईयर के सेकंड सेम का जो आपका सब्जेक्ट चल रहा है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकंड रबी क्रॉप्स, जो एग्रोन, जिसका सब्जेक्ट टाइटल क्या है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकंड रबी क्रॉप्स, और सब्जेक्ट जो कोड है वो है AGR1 एग्रोन 221 सेकंड ईयर सेकंड सेम और एग्रोन का फर्स्ट पार्ट। इसके जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसकी बात करने वाले हैं। तो 2018-19 वाला जो पेपर आप देख सकते हो, बैचलर ऑफ साइंस हॉनर्स एग्रीकल्चर BSc AG एंड MBA, जो एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट जो ABM है 5 साल वाली डिग्री इंटीग्रेटेड कोर्स है, उसके लिए भी एग्जामिनेशन ऑफ द 5 और 4 ईयर डिग्री कोर्सेज 2018-19 का पेपर है, सेकंड सेमेस्टर का है। कौन सा? सेकंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर का पेपर है, सब्जेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रबी क्रॉप सेकंड, ठीक है। और इसका सब्जेक्ट जो टाइटल है वो है एग्रोन 221। तो बात करते हैं इस पेपर की। जो इस पेपर का पार्ट ए और बी जो दो है, पहला जो आपके आता है जिसको आप बोलते हैं न्यू टाइप बोलते हैं, जो आपके आता है जो शुरू के 15 मिनट में दिया जाता है वापस ले लिया जाता है, उसकी बात करते हैं पहले, फिर थ्योरी पेपर की बात करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन देख सकते हैं 2018-19 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं कि इनमें से किस राज्य में गेहूं की सबसे ज़्यादा उत्पादकता है। प्रोडक्टिविटी, उत्पादन नहीं पूछ रहा, ये प्रोडक्टिविटी पूछ रहा, उत्पादकता कि कम क्षेत्र पे सबसे ज़्यादा उत्पादकता किसकी है, तो इसमें आएगा पंजाब। जो राइट आंसर है वो फोर्थ है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की अपन। तो सेकंड क्वेश्चन इसमें दे रखा है, चने में शीर्ष एवं शाखाएं किस ऊंचाई पर तोड़ी जाती है। चने में जो शीर्ष और शाखाएं वो किस ऊंचाई पर तोड़ी जाती है? 15 से 20 सेमी ऊंचाई पे ये तोड़ी जाती है। मतलब ऊपर का दिया है, ज़्यादा डीपली नहीं है। तो इस सब्जेक्ट का सिलेबस आप देख लेना, जिनके पास सिलेबस नहीं है वो मेरे को कमेंट कर देना, सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। थर्ड क्वेश्चन अपन बात करते हैं कि जो पहली सिंचाई है वो कब देनी चाहिए। तो जो पहली सिंचाई वो 30 दिन पर देनी चाहिए कल्ले निकलते समय, और जो सेकेंड सिंचाई है वो देनी चाहिए दाने बनते समय। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन, इनमें से कौन सी फसल ज़्यादातर चित्तित बग से प्रकोपित है। कौन सी फसल है जिसमें ज़्यादातर चित्तित बग जो है वो लगता है? तो सरसों के अंदर इसका राइट आंसर है वो सरसों है। बात करें पांचवें क्वेश्चन की, गेहूं को पकाने के लिए उचित तापमान, गेहूं की फसल को पकने के लिए अच्छे से अच्छा टेम्परेचर जो है वो कौन सा है मैच्योरिटी के लिए? तो वो है इसका राइट आंसर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और बुआई के लिए, जब बुआई का टाइम होता है सोवलिंग ऑफ टाइम, उस टाइम चाहिए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस गेहूं के लिए। तो इसमें जो सिलेबस में गेहूं का आप देख लेना, आपका जो पेपर हो, एक जौ का देख लेना जो मेन चीज़ है, एक सूरजमुखी का भी देख लेना आप, उसमें से भी चांस बनते हैं, एक चारे वाली फसलों में देख लेना किसी का भी। ओनली रबी की क्रॉप्स आएगी इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इनमें से गन्ने में बोए जाने वाले टुकड़े बुआई के लिए सबसे उपयुक्त है। सबसे उपयुक्त 3 आँख वाले टुकड़े होते हैं, और 3 आँख वाले टुकड़े अपन कितने लेते हैं? 35 से 40,000 टुकड़े पर हेक्टेयर। अगर 2 आँख वाले अपन लेते हैं, 2 कलिका वाले, तो अपने को 80,000 से 1 लाख टुकड़े पर हेक्टेयर लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये पार्ट ए आता है आपके एग्जाम में वो सारा ऑप्शनल आता है, टिक लगाने वाला आता है, और खालिस्तान फिलिंग इन द ब्लैंकेट्स जो आता है रिक्त स्थान वाला आता है। सेकंड जो आपका आता है वो थ्योरेटिकल आता है, जिसमें कॉपी में लिखना पड़ता है। तो अपना जो नेक्स्ट वीडियो ये रहेगा कि आपको कॉपी में क्या क्या लिखना है, थ्योरी में किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको किस टाइप से आंसर देना है। ज़्यादा पेज बढ़ने से भी आपके आंसर वो नंबर ज़्यादा नहीं आते हैं, तो वो एक लेवल होता है कि किस तरीके से अपने को देना है। बात करते हैं नेक्स्ट, इनमें से किस फसल में प्राइमिंग की विधि अपनाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो तंबाकू है। प्राइमिंग किस में करते हैं? तंबाकू के अंदर करते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो, निम्न में से कौन सा शाकनाशी ओरोबंकी का सरसों पर नियंत्रण करता है। तो इसका है पेंडिमेथिलिन और फ्लूक्लोरिन। फ्लूक्लोरिन भी करता है और पेंडिमेथिलिन, तो राइट आंसर ए होएगा। नेक्स्ट 90 देखते हैं, इमेजथापर है। इमेजथापर क्या है? एक कीटनाशी, हर्बिसाइड में आएगा, खरपतवारनाशी के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां, इनमें से कौन सा रसायन आलू की सुसुप्ता तोड़ने का काम आता है। तो सबको पता है थायोयूरिया, आलू के अंदर सुसुप्ता अवस्था जो डोरमेंशिया है उसको ब्रेक करने के लिए आलू के अंदर जो केमिकल यूज़ करते हैं थायोयूरिया यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ये दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इसमें आते हैं। एक चीज़ बताऊँ, पार्ट फर्स्ट में जो क्वेश्चन आते हैं, एक पहला क्वेश्चन आएगा, पहले के अंदर 10 आएंगे, ठीक है। दूसरा आएगा, दूसरे के अंदर 10 आएंगे। उसके बाद में जो तीसरा आपका क्वेश्चन है जिसमें डेफिनेशन वगैरह आती है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो आएगा आपके सेकंड में, जो पेपर सेकंड है। मतलब ये तो हो गया आपका न्यू टाइप, बाकी थ्योरी पेपर में आएगा वो। तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला, कि क्रॉप मैनेजमेंट अंडर इरिगेशन एंड रेनफील्ड कंडीशन पुस्तक के लेखक कौन है? SS सिंह और राजेश सिंह। एक तो ये बुक का नाम पूछता है आपके, मैसूर का वानस्पतिक नाम लेस एस्कुलेंटम। कितना इजी क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये।
नेक्स्ट देखते हैं जो का मोलिया रोग जो है वो निमेटोड से फैलता है, सबको पता है निमेटोड से, हेटेरोडेरा एविनी निमेटोड है जो कारक है उसका नाम है। नेक्स्ट है चने का भूसा मैलिक या ऑक्जेलिक अम्ल की वजह से नमकीन होता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चने की जो पत्तियों में खटास होती है वो किसके कारण होती है, तो ये सेम आंसर आएगा आपका, और उसी के कारण नमकीन जैसा होता है, सूखने के बाद नमकीन जैसा होता है, हरी अवस्था में खटास के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट आलू में हरापन सब बच्चे को पता है, 11th क्लास से पढ़ रहे हो, एग्रीकल्चर जिस दिन स्टार्ट की थी उस दिन से बेसिक एग्रीकल्चर में पढ़ रहे हो कि आलू का हरापन सोलेनिन के कारण। रिंजके के लिए उचित बीज दर 12 से 15 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के किस भाग में गन्ने की अधिशाली बुआई की जाती है, दक्षिणी भारत के अंदर, ठीक है, दक्षिणी भारत में जो भी जून जुलाई के अंदर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मटर के दाने में प्रोटीन प्रतिशत होता है, तो 23.1 या 22 से 23 के बीच में आप लिख सकते हैं, ये सब का अलग अलग। राज्य में सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन सरसों के राजस्थान में होता है, कौन से राज्य में होता है, राजस्थान में होता है। राजस्थान में कहाँ, भरतपुर दे रखा है। कैंट किसकी है, तो कैंट जई, एविना फतुआ जिसका नाम है, जई की एक उचित किस्म है कैंट। ये आपका पार्ट ए कंप्लीट होता है। बात करते हैं पार्ट बी की, यहाँ पे देख सकते हो सेक्शन सेकंड खंड सेकंड, मैक्सिमम मार्क्स 60, अधिकतम नंबर 60 है, और वही क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकंड, रबी क्रॉप्स AGRON 221। तो अभी तक चैनल के पेज को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा अपना वो BSc एग्रीकल्चर के अंदर कैसी कॉपी आती है, ठीक है, और किस टाइप से उसको भरना है, किस तरीके से आंसर देना है, किस तरीके से अपने को किन चीज़ों का ध्यान रखना है, अच्छे मार्क्स लाना है कि सब्जेक्ट बेक नहीं आए बिना जो भी है दिक्कत के। तो बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि 2 क्वेश्चन हमने वहाँ पे सोल्व आउट कर लिए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। एक परिभाषा 1 नंबर, 5 नंबर का क्वेश्चन है तीसरा। निपिंग की परिभाषा देनी है, अंधी गुड़ाई की परिभाषा देनी है जो गन्ने के अंदर करते हैं। दालें किसको बोलते हैं, दाल किसको बोलते हैं, पल्सेज लेग्यूमिनेसी कुल की होती है, जड़ों के अंदर गांठ पाई जाती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, ये सारा कुछ लिखना है आपको। फोर्थ है सीरियल्स, अनाज किसको बोलते हैं, ठीक है, खाद्यान्न किसको, CRI जो है ये क्या है, गेहूं के अंदर क्रांति का अवस्था है, सिंचाई की, और शीर्ष जड़ इसको वो फुटान बोलते हैं, बुआई के 21 दिन बाद आता है। मेन चीज़ लिखनी है, ऐसे नहीं 1 नंबर का है तो इसमें आपको 5 लाइन भर सकते हो आप, अधिकतम 6 लाइन, ऐसे नहीं पूरा पेज भर रहे हो CRI के बारे में या बिना फालतू की चीज़ें पहले लिख रहे हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अपन, निम्नलिखित में अंतर कीजिए। ये क्वेश्चन हर पेपर में हर सब्जेक्ट में मिलेगा। 4th क्वेश्चन की 2 चीज़ों को अपने को डिवाइड करना है, अंतर करना है उनमें, तो सरसों व चने की पोषक आवश्यकता और गन्ने और आलू की जलवायु की आवश्यकता, दोनों में अपने को डिफरेंट देना है, और ये है 3.5 7 नंबर का क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित की संक्षेप में टिप्पणी कीजिए, ठीक है, शॉर्ट नोट्स में कमेंट्स देना है इनके ऊपर। जो का मोल्टिंग गुण और गन्ने का पेड़ी एवं लाभ हानि, गन्ने की जो पेड़ी फसल लेते हैं, एक बार फसल को काट लिया और दोबारा उसी से दूसरी फसल लेते हैं, उसी पेड़ से, उसी पौधे से, उसी प्लांट से, उसको बोलते हैं पेड़ी। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन आप देख सकते हो, यह है आपका 8 16 नंबर का, 2 आएंगे इसमें, 16 नंबर का हो जाएगा, 8 × 8। गेहूं और जौ में समन्वित खरपतवार नियंत्रण बताना है। इनके अंदर आप अच्छे से पेज भर सकते हैं, लिख सकते हैं, वो भी फालतू की रामायण नहीं, उससे रिलेटेड चीज़ है। पूछ रहा है गेहूं उसका और आप लिख रहे हो किसी और का, तो वो चीज़ नहीं चलेगी। नेक्स्ट, बरसीम की खेती और उन्नत पैकेज की विधियाँ। बरसीम की खेती के लिए इसमें क्लाइमेट चाहिए, सूटेबल सोइल चाहिए, इसका नेम, फैमिली, क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, इसका प्रोडक्शन कितना हो रहा है, जो वेराइटीज़ है वो कौन कौन सी है, बीज दर कितनी है, वो सारा कुछ इसमें लिखना है। पौध के संरक्षण के, सरसों के पौध संरक्षण में एक ये क्वेश्चन हो गया। 3 आते हैं इसमें से, 3 में से किन्हीं 2 के उत्तर आपको देने होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 7वां, जो कि आपके 20 नंबर का है, 10 नंबर के, इसमें भी 3 आते हैं, 3 में से किन्हीं 2 के उत्तर देना है, ठीक है, वो भी कितने, 2 से 3 पेज के अंदर उत्तर देना है। मेन चीज़ें लिखनी है, रामायण नहीं लिखनी दशरथ की तरह, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें देखते हैं उन्नत किस्में। उन्नत किस्में किसको बोलते हैं, नॉर्मली आप अगर आपके हिसाब से भी करोगे ना तो भी आप कर पाओगे कि उन्नत किस्में किसको बोलते हैं, कि किसी भी फसल की वे उचित वेराइटियाँ या संकर जो वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार की जाती है, या 2 किस्मों का मिश्रण होती है, अच्छा उत्पादन देती है, अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पादन देती है, कम समय में देती है, सूखा सहनशील होती है, कीट प्रतिरोधी होती है, वो सारा उन्नत किस्मों में आएगा। सिंचाई प्रबंधन, ये भी बहुत ईजी है कि किसी फसल के लिए कृत्रिम रूप से जल देते हैं उसको सिंचाई कहते हैं, पहली चीज़ तो ये हो गई। फिर आएगा आपके इरिगेशन मैनेजमेंट। प्रबंधन किसको बोलते हैं, सिंचाई के लिए भी कौन सा आप काम में ले रहे हैं, किस तरीके से ले रहे हैं, सारा ड्रिप विधि है कौन से, वो ले। पोषक तत्व प्रबंधन, इसमें आएगा आपके पोषक तत्वों का, पहले लिखना है NPK प्राथमिक होते हैं, CHO वातावरण से लेता है, इनको देना पड़ता है, कितना देना पड़ता है, वो चीज़ आती है। बोने का समय, ये सबका अलग अलग है, किस तरीके से बोई जाती है, ये इसका सेकंड क्वेश्चन है। मटर की पैकेजिंग उन्नत विधियों के बारे में, इसमें मटर की कंप्लीट खेती के बारे में लिखेंगे, पैकेजिंग की, ठीक है। इसबगोल की पैकेजिंग उन्नत विधियाँ, इसबगोल क्या है, एक औषधीय पौधा है, प्लांटिगोटा नाम है, प्लांट बिजनेसी फैमिली है, किस प्रकार से की पैकेजिंग करते हैं, क्या चीज़ यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको पेपर से कुछ हेल्प हुई होगी। ये आपके BSc एग्रीकल्चर सेकंड ईयर सेकंड सेम का
पेपर है एग्रोन 221। तो इसके बाद का जो वीडियो रहेगा अपने वो रहेगा कि बीएससी एग्रीकल्चर में जो आपको कॉपी मिल रही है उसको कैसे भरना है, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, या इसी सेमेस्टर के अभी पेपर लग रहे हैं तो इसका ये फर्स्ट पेपर है। बाकी 9 पेपर का अपने पास पड़ा है, जिसको लगे कि रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, आपके लिए कुछ हेल्प हुई है तो मेरे को कमेंट करके बताना, आपको प्रोवाइड कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।